100 कवि 100 कविताएं। इस काव्य पाठ श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी के सशक्त कवि सुधांशु कुमार मालवीय की कविता। उनकी कविता का शीर्षक है ताला। सबसे पहले ताले का विचार आदमी के मन में कब आया होगा? सबसे पहले ताले का विचार आदमी के मन में कब आया होगा? जाहिर है कि ताले का विचार तब आया होगा जब आई होगी ताले की जरूरत, जब ताला लगाने लायक स्थायी संपत्ति आई होगी धरती पर। धरती के गर्भ से निकलकर सबसे पहले फसल लहलहाई होगी। झरे होंगे झर 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 सृष्टि के इतिहास में सबसे पहले हीरे मोती की तरह अन्न के दाने। कुछ लोगों के पास लगा होगा अंबार ढेरों के ढेर में। जाहिर है कि ताले का विचार तब आया होगा जब आई होगी ताले की जरूरत, जब ताला लगाने लायक स्थायी संपत्ति आई होगी धरती पर। धरती के गर्भ से निकलकर सबसे पहले फसल लहलहाई होगी। झरे होंगे झर 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 सृष्टि के इतिहास में सबसे पहले हीरे मोती की तरह अन्न के दाने। कुछ लोगों के पास लगा होगा अंबार ढेरों के ढेर में। फिर जब शिल्प उद्योग आया होगा आदमी के हाथों में। फिर जब शिल्प उद्योग आया होगा आदमी के हाथों में, धरती के गर्भ से सोना चांदी तांबा लोहा निकालने वाला, ढालने वाला, हीरे मोती माणिक पन्ने को काटने वाला, तराशने वाला, तो ढेर लगे होंगे उसके भी। फिर जब शिल्प उद्योग आया होगा आदमी के हाथों में, धरती के गर्भ से सोना चांदी तांबा लोहा निकालने वाला, ढालने वाला, हीरे मोती माणिक पन्ने को काटने वाला, तराशने वाला, तो ढेर लगे होंगे उसके भी। केशों से लेकर नाक कान गले सीने बाजू कलाई और कमर को, पांवों को सजाकर सौंदर्य की छवियों को झलमलाते संसार को रचने के लिए। फिर जब शिल्प उद्योग आया होगा, जाहिर है कि ताले का विचार तब आया होगा जब आई होगी ताले की जरूरत। फिर जब शिल्प उद्योग आया होगा आदमी के हाथों में, धरती के गर्भ से सोना चांदी तांबा लोहा निकालने वाला, ढालने वाला, हीरे मोती माणिक पन्ने को काटने वाला, तराशने वाला, तो ढेर लगे होंगे उसके भी। केशों से लेकर नाक कान गले सीने बाजू कलाई और कमर को, पांवों को सजाकर सौंदर्य की छवियों को झलमलाते संसार को रोशनी के लिए। जाहिर है कि ताले का विचार तब आया होगा। तभी मोल भाव और विनिमय की सहूलियत के लिए, तभी मोल भाव और विनिमय की सहूलियत के लिए आई होंगी मोहरें और सिक्के। उसके भी लगे होंगे ढेर, और बहुत से लोगों के पास रह गए होंगे लगातार सिर्फ उनके खाली हाथ, अपनी सारी मेहनत के बाद भी। तभी मोल भाव और विनिमय की सहूलियत के लिए आई होगी मोहरें और सिक्के। उसके भी लगे होंगे ढेर, और बहुत से लोगों के पास रह गए होंगे लगातार सिर्फ उनके खाली हाथ, अपनी सारी मेहनत के बाद भी। जाहिर है कि उन्होंने लगातार की होगी चेष्टाएं, जरूर इस रीति नीति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जाहिर है उन्होंने लगातार की होंगी चेष्टाएं, जरूर इस रीति नीति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इस कठोरतापूर्वक पाप अपराध घोषित किए जाने के बावजूद, इसे कठोरतापूर्वक पाप अपराध घोषित किए जाने के बावजूद
शास्त्रों राजाज्ञाओं के द्वारा इस विचार को उनके दिमागों में ठूस ठूस कर भरे जाने के बावजूद, उनके स्वामित्व की पवित्रता को सिद्ध करते हुए, चोर दस्यु कहलाने के बावजूद, उन्हीं की कार्रवाइयां लोगों की नींद में निश्चिंतता की खलल डालते हुए, हां, तभी आया होगा ताले का विचार। कुछ ऐसे ही शुरू होगा, कुछ ऐसे ही शुरू हुआ होगा धरती पर ताले का इतिहास। कुछ ऐसे ही शुरू हुआ होगा धरती पर ताले का इतिहास। फिर तो बने किस्म किस्म के ताले, छोटे बड़े भारी भरकम, संपत्ति के भार आकार के हिसाब से, लेकिन कोई भी ताला ऐसा नहीं बन सका जिसे तोड़ा न जा सका हो। जाहिर है कि उन्होंने लगातार की होंगी चेष्टाएं, जरूर इस रीति नीति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इस कठोरता पूर्वक पाप अपराध घोषित किए जाने के बावजूद, शस्त्रों राजाज्ञाओं के द्वारा इस विचार को उनके दिमागों में ठूस ठूस कर भरे जाने के बावजूद, उनके स्वामित्व की पवित्रता को सिद्ध करते हुए, चोर दस्यु कहलाने के बावजूद, चोर दस्यु कहलाने के बावजूद उन्होंने की होगी कार्रवाइयां, लोगों की नींद की निश्चिंतता में खलल डालते हुए। हां, तभी आया होगा ताले का विचार। कुछ ऐसे ही शुरू हुआ होगा धरती पर ताले का इतिहास। फिर तो बने किस्म किस्म के ताले, छोटे बड़े भारी भरकम, संपत्ति के भार आकार के हिसाब से, लेकिन कोई भी ताला ऐसा नहीं बन सका जिसे तोड़ा ना जा सका हो। लेकिन ताला तोड़ने वालों को खुद ये जानना है एक दिन कि सचमुच उनकी कार्रवाई में बुनियादी रूप से कोई अनीति नहीं है, पाप या अपराध नहीं है, लेकिन ताले से ये अलग अलग लुक छिप कर चलने वाली कार्रवाई ही है जो उन्हें चोर दस्यु का नाम देती है। और ये कार्रवाइयां ही चलती रहेंगी, उन्हें किसी मुकाम तक ले जाएंगी, उन्हें किसी मुकाम तक ले जाएंगी। लेकिन ताला तोड़ने वालों को खुद ये जानना है एक दिन कि सचमुच उनकी कार्रवाई में बुनियादी रूप से कोई अनीति नहीं है, पाप या अपराध नहीं है, लेकिन ताले से ये अलग अलग लुक छिप कर चलने वाली कार्रवाई ही है जो उन्हें चोर दस्यु का नाम देती है। और यह कि ये कार्रवाइयां ही चलती रहेंगी, उन्हें किसी मुकाम तक नहीं ले जाएंगी। मेहनत की फसल लहलहाएगी, पकेगी, कटेगी, सिर पर लदेगी। मेहनत की फसल लहलहाएगी, पकेगी, कटेगी, सिर पर लदेगी, कोठार में जाएगी, बाजार में पहुंचेगी, सजेगी ढेर की ढेर में। हर जगह ताले नजर आएंगे, उनकी आंखों के सामने दिखेंगे वैसे ही लटके हुए, उनकी आंखों के सामने दिखेंगे वैसे ही लटके हुए, अपनी पूरी अश्लीलता के साथ। इसलिए ताले तो सब के सब एक साथ ही तोड़ने होंगे, सिर उठाकर, सीना तानकर, दिन के पूरे उजाले में सरेआम। मेहनत की फसल लहलहाएगी, पकेगी, कटेगी, सिर पर लदेगी, कोठार में जाएगी, बाजार में पहुंचेगी, सजेगी ढेर की ढेर में। हर जगह ताले नजर आएंगे, उनकी आंखों के सामने दिखेंगे वैसे ही लटके हुए, अपनी पूरी अश्लीलता के साथ। इसलिए ताले तो सब के सब एक साथ ही तोड़ने होंगे, सिर उठाकर, सीना तानकर, दिन के उजाले में सरेआम। लेकिन ताला तोड़ने वालों से बहुत ज्यादा है समझना उन्हें, लेकिन ताला तोड़ने वालों से बहुत ज्यादा है समझना उन्हें। ताले को अलुम्य समझने की परंपरा के अंधविश्वासी हो चुके हैं।
समझना है उन्हें। सज्जनता का नजरिया समझने के आदी हो चुके हैं, लेकिन ताला तोड़ने वालों से बहुत ज्यादा है समझना उन्हें। लेकिन ताला तोड़ने वालों से बहुत ज्यादा है समझना उन्हें। ताले को अनुलंघ्य समझने की परंपरा के अंधविश्वासी हो चुके हैं। सज्जनता का नजरिया समझने के आदी हो चुके हैं। ताले के भीतर की संपदा को पवित्र न्यायोचित समझने के आदी हो चुके हैं। ईश कृपा, भाग्य, योग्यता जनित और न जाने क्या क्या ऊल जलूल समझने के आदी हो चुके हैं। और न जाने क्या क्या ऊल जलूल समझने के आदी हो चुके हैं। परंपरा के अंधविश्वासी हो चुके हैं। सज्जनता का नजरिया समझने के आदी हो चुके हैं। ताले के भीतर की संपदा को पवित्र न्यायोचित समझने के आदी हो चुके हैं। ईश कृपा, भाग्य, योग्यता जनित और न जाने क्या क्या ऊल जलूल समझने के आदी हो चुके हैं। उन्हें समझना है, उन्हें समझना है, इस समझदारी को हासिल करना है कि ताले तोड़ने के लिए तोड़ने में ही न्याय है और पाप उन्हें लटके हुए देखने में। उन्हें समझना है, इस समझदारी को हासिल करना है कि ताले तोड़ने के लिए तोड़ने में ही न्याय है और पाप उन्हें लटके हुए देखने में। पृथ्वी का सबसे सुंदर दिन वही होगा। पृथ्वी का सबसे सुंदर दिन वही होगा जब लोग हथौड़े और हंसिए लेकर निकलेंगे और ताले को इतिहास के कबाड़ में डाल देंगे। लेकिन ताला तोड़ने वालों से बहुत ज्यादा है समझना उन्हें, जो परंपरा के अंधविश्वासी हो चुके हैं। सज्जनता का नजरिया समझने के आदी हो चुके हैं। ताले के भीतर की संपदा को पवित्र न्यायोचित समझने के आदी हो चुके हैं। ईश कृपा, भाग्य, योग्यता जनित और न जाने क्या क्या ऊल जलूल समझने के आदी हो चुके हैं। उन्हें समझना है, इस समझदारी को हासिल करना है कि ताले तोड़ने के लिए हैं, तोड़ने में ही न्याय है और पाप उन्हें लटके हुए देखने में। पृथ्वी का सबसे सुंदर दिन वही होगा जब लोग हथौड़े और हंसिए लेकर निकलेंगे और ताले को इतिहास के कबाड़ में डाल देंगे।